आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम या इसको बोलते हैं प्रकीर्ण या विकर बोलते हैं। एंजाइम होता क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं डेफिनेशन होती क्या है। एंजाइम देखो प्रोटीन के बने वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने जैव उत्प्रेरक पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन होते हैं इनकी जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कर देते हैं, ये चेंज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो ये एंजाइम होते हैं वह खुद में कोई चेंज नहीं करते हैं, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है। एंजाइम के बारे में बात करें तो एंजाइम की जो डिस्कवरी थी, एंजाइम की डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है बुकनर। कौन है? बुकनर। बुकनर नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ईस्ट कोशिकाओं में सबसे पहले एक एंजाइम की खोज की थी, जाइमेज एंजाइम की। बुकनर ने ईस्ट कोशिकाओं में जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। यहाँ पर ध्यान रखो कि जो जाइमेज एंजाइम है वो सबसे पहले खोजा गया एंजाइम है। क्या ये? सबसे पहले खोजा गया एंजाइम जाइमेज एंजाइम था। एंजाइम जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। एंजाइम ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ इन ईस्ट होता है। क्या होता है? इन ईस्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले ईस्ट कोशिकाओं में ही। तो ध्यान रखना क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं जो क्या करते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके वेग को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? परिवर्तित की जगह क्या लिखेंगे हम? बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, घटाते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिक टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएंगे? ब्रेकडाउन हो जाते हैं। एंजाइमों का अध्ययन है जो बायो केमिस्ट्री होती है जिसमें अध्ययन करते हैं एंजाइम का अध्ययन, वो होती है एंजाइमोलॉजी, यानी कि एंजाइम का अध्ययन एंजाइमोलॉजी में करते हैं। यहाँ पर अगर देखें कि ये जो ग्रीक भाषा का एंजाइम शब्द से लिया है, यहाँ पर इम का मतलब क्या होता है? इन, और जाइम का मतलब क्या होता है?
ईस्ट होते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। सबसे पहले एंजाइम की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे बुकनर, जिसने ईस्ट कोशिकाओं में सबसे पहला एंजाइम जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। अब इसके बाद में देखते हैं एंजाइम के लक्षण, क्या क्या एंजाइम के लक्षण होते हैं। सभी एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। सभी, पहला इसका लक्षण हो जाएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी जो सभी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन क्या नहीं होती? एंजाइम नहीं होती। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। यहां पर मैंने बताया कि जो सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसका भी क्या है? एक अपवाद है कि जो एंजाइम तो है लेकिन क्या नहीं है? प्रोटीन से मिलकर बना हुआ नहीं होता, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? अपवाद। अपवाद है इसका राइबोजाइम। अपवाद, इसका अपवाद क्या है? राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या हो गया? इसका अपवाद हो गया, क्योंकि ये आरएनए पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही राइबो न्यूक्लियोजेज भी एक एंजाइम होता है, आरएनए पे कार्य करता है। राइबो न्यूक्लियस राइबोजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम होते हैं जो आरएनए पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि एंजाइम क्या होता है? एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो सभी एंजाइम होंगे वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट देखो, एंजाइम होते हैं वो तृतीय संरचना होती है। एंजाइम तृतीयक संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? तृतीयक। प्रोटीन की। प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है। तृतीयक होती कैसी है? प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी तो कैसी होती है? प्राइमरी तो ये होती है। ठीक है, सेकेंडरी की बात करें, ये तो प्राथमिक होगी। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय कैसी होती है? ये क्या होती है? द्वितीय होती है। और तृतीय की बात करें तो तृतीय क्या होती है? ये क्या होती है? तृतीय के रूप में पाई जाती है। तो एंजाइम होती है वो प्रोटीन की कौन सी संरचना होती है? तृतीय संरचना होती है। इसकी प्रोटीन की, प्रोटीन की तृतीय संरचना होती है। नेक्स्ट की बात करें तो एंजाइम होते हैं वो क्या करेंगे? जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसको घटाते हैं। सक्रियण ऊर्जा का मान घटाते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? कि वह ऊर्जा जो क्रियाकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो क्या कर रहे हैं? एंजाइम सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन की तृतीय संरचना होती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है। ठीक है, आगे देखो, एंजाइम होते हैं वो एमिनो एसिड के बहुलक से बने होते हैं। एंजाइम एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल मतलब ए
के बहुलक से बने होते हैं। क्योंकि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो अम्ल के बहुलकीकरण से बनती है। और यानी हम कह सकते हैं कि एंजाइम होते हैं वो एमिनो अम्ल के बहुलकीकरण से बनते हैं। एंजाइम का जो संश्लेषण है वो जीन द्वारा राइबोसोम पर संश्लेषण किया जा सकता है। एंजाइम का संश्लेषण जीन द्वारा राइबोसोम पर किया जा सकता है। ठीक है, राइबोसोम पर क्यों? क्योंकि राइबोसोम क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है और ये प्रोटीन के ही बने होते हैं एंजाइम, इसलिए यहाँ पर इसका संश्लेषण इजी वे में हो जाता है। ठीक है, नोट करो इसको। इसी के साथ बात करें, यहाँ पर एक रहेगी एक बात, क्या रहेगी? एंजाइम क्या होते हैं? तृतीय संरचना होती है प्रोटीन की, लेकिन एक प्रोटीन ऐसी होती है जिसकी संरचना कैसी होती है? चतुर्थक। ये ध्यान रखना, आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम इसकी संरचना कैसी होती है? चतुर्थ। कैसी होती है? चतुर्थ संरचना। ठीक है, बाकी सबकी कैसी होती है? तृतीय संरचना होती है। एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक भार होता है, वो भी उच्च होता है। एंजाइम का आणविक भार उच्च होता है। सबसे अधिक आणविक भार की बात करें तो सबसे अधिक इसका आणविक भार होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। किसका होता है सबसे अधिक? पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स जटिल का होता है। कितना होता है? 46 लाख। ठीक है, तो वापस से देख लो एंजाइम के लक्षण। सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन क्या नहीं होती है? एंजाइम नहीं होती है। अपवाद राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियोजेज, ये क्या होते हैं? आरएनए को उत्प्रेरण करने वाले होते हैं, जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते हैं। एंजाइम तृतीय संरचना होती है प्रोटीन की, लेकिन एक ऐसी प्रोटीन होती है, एंजाइम होता है जो चतुर्थ संरचना होती है, वो होती है आइसो एंजाइम हो गया। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और एंजाइम एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, क्योंकि एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एंजाइम का संश्लेषण जीन द्वारा कहाँ पर होता है? राइबोसोम पर होता है। एंजाइम का जो आणविक भार होता है वो भी क्या होता है? उच्च होता है। सबसे ज़्यादा अगर आणविक भार के रूप में बात करें, किसका होता है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जटिल का होता है। कितना होता है? 46 लाख होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब। एंजाइम जो होते हैं वो ताप और पीएच के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। एंजाइम ताप व पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील का मतलब, अगर एंजाइम क्या होता है? एक निश्चित ताप और पीएच पर ही कार्य कर पाते हैं। अगर ताप में और पीएच में अगर चेंजेस किया जाता है तो इसकी जो क्रियाशीलता होती है उसमें भी चेंजेस होता है। एंजाइमों के क्रियाशीलता के लिए जो अनुकूल ताप होता है, एंजाइम की क्रिया का अनुकूल ताप
20 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे एंजाइम होते हैं वो पीएच में बात करें तो एक उदासीन पीएच पर ये अच्छी तरह कार्य करते हैं। किस पर? एंजाइम उदासीन पीएच पर अच्छी तरह कार्य करते हैं। यानी इनके लिए अनुकूल टेम्परेचर की बात करें तो अनुकूल टेम्परेचर कितना हो गया? 20 से 38 डिग्री हो गया। अगर उच्च ताप की बात करें, अगर एंजाइम को क्या मिल जाए? उच्च ताप मिल जाता है। क्या मिल जाए? उच्च ताप। उच्च ताप पर जो एंजाइम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। उच्च ताप पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं। अगर मान लो टेम्परेचर कम कर दिया जाए, टेम्परेचर क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाते हैं तथा कम ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं जो जीव होगा, जो उसका बॉडी टेम्परेचर होता है, उस पर जो एंजाइम होता है वो अच्छी तरह से कार्य करता है। या क्या लिख सकते हैं हम? जीव के शरीर के ताप पर एंजाइम अच्छी तरह कार्य करता है। यानी जीव का जितना बॉडी टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? ये अच्छी तरह से कार्य करेगा। जो एंजाइम होता है वो जैव रासायनिक क्रिया में इसकी मात्रा बहुत कम आवश्यक होती है। एंजाइम की जैव रासायनिक क्रिया में सूक्ष्म मात्रा पर्याप्त होती है, क्योंकि इसकी उत्प्रेरण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। क्योंकि एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। यानी एंजाइम एक तरह से किसकी तरह कार्य कर रहा है? जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। एंजाइम किसके रूप में कार्य कर रहा है? यह लिख भी सकते हैं अपन। एंजाइम होता है वो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आए एंजाइम के लक्षण समझ में। यानी कि जो एंजाइम क्या करेंगे? जो जैव अपने शरीर में जो अनेक प्रकार की कई लाखों करोड़ों क्या होती है? जैव रासायनिक क्रिया होती हैं। और कोई भी जैव रासायनिक क्रिया होती है वो एंजाइम के बगैर संपन्न नहीं होती है। एंजाइम के बगैर संपन्न नहीं होती है। इन क्रियाओं को कराने के लिए, इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाएंगे? कि उसकी सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है, उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। सक्रियण ऊर्जा को घटाएंगे, घटाने के बाद में ये जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उनको करवाएंगे। ठीक है, एंजाइमों का कार्य क्या हो गया? कि ये जैव रासायनिक क्रिया होती है उनको संपन्न कराने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अपने शरीर में कई प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि अपने शरीर में कई प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं। अपने शरीर में कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? उपापचयन कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाली
जैव रासायनिक क्रियाओं को, जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं हम? उपापचय कहते हैं को। एंजाइम के लक्षण के बाद हम देख रहे हैं उपापचय। उपापचय क्या होते हैं कि अपने शरीर में कई प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? कई प्रकार की लाखों करोड़ों होती है, उनको ही हम क्या कहते हैं? उपापचयन कहते हैं। ये उपापचयन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो उपचय और एक होता है अपचय। अपचय अभिक्रिया, उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? यानी हमारे शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होंगी उनको ही हम क्या कहते हैं? हमारे शरीर में जो होती है उनको उपापचय कहते हैं। सब ये उपापचयन होता है वो भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो उपचयन अभिक्रिया होती है और एक अपचयन अभिक्रिया होती है। उपचयन अभिक्रिया की बात करें तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसमें जो उपचयन अभिक्रिया होगी उसमें क्या होती है? इसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है तो इसमें क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। उपचयन अभिक्रिया की बात करें, इसमें जो कई प्रकार के पदार्थ होंगे वो आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। यानी कि इसमें क्रियाकारक क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं। क्रियाकारक जुड़ते हैं। और अपचयन जो अभिक्रिया होगी उसमें क्रियाकारक क्या होते हैं? टूटते हैं। क्रियाकारक टूटते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जो एमिनो एसिड होता है वो आपस में कई प्रकार के जो एमिनो एसिड होते हैं ए होते हैं, वो आपस में जुड़कर क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा कि मान लो कोई ए क्रियाकारक है वो टूटेगा और टूटकर क्या करेगा? बी सी डी क्या करेगा? कई उत्पाद बनाएगा। जैसे स्टार्च होता है वो टूटकर इसमें पॉलीसेकेराइड में या ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार जो हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम उपापचय को कैसे लिख सकते हैं? उपापचय बराबर उपचय प्लस अपचय। ये दो प्रकार से संपन्न होती है। नोट करो इनको, फिर इनका इतिहास देखते हैं। अब देखो एंजाइम का इतिहास, यानी एंजाइमों के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग बातें बताई थी। जैसे सबसे पहले है कोहने नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? हिस्ट विलियन के किण्वन के लिए। हिस्ट जो होता है उसके विलियन के किण्वन करवा रहे थे, उसके लिए सबसे पहले कोहने नामक साइंटिस्ट ने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। फिर बुकनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? जाइमेज एंजाइम की। ये मैंने बता दिया है कि जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। जाइमेज एंजाइम क्या होता है? सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम। सबसे पहले सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम, सबसे पहला खोजा गया एंजाइम था कौन सा? जाइमेज। फिर उसके बाद में सुमनर नामक वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने यूरिएज एंजाइम को क्या किया था? क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त कर दिया, क्रिस्टलाइजन कर दिया था। ठीक है। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एंजाइम को क्या बताया था? जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान की थी।
कि एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, यानी जैविक जैव उत्प्रेरक रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है फ्रिटर्स लिपमैन थे, इन्होंने को एंजाइम की खोज की थी। को एंजाइम की खोज की थी। सह एंजाइम का मतलब को एंजाइम, को एंजाइम की खोज की थी। इमलिस फिशर ने एंजाइम की क्रियाविधि के लिए जो ताला चाबी सिद्धांत है, ताला कुंची सिद्धांत है, वो दिया था। और सुमनर और नॉर्थरोप ने यह प्रमाणित किया था कि एंजाइम क्या होते हैं, रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बताया, कोहने ने एंजाइम शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था किसका, यीस्ट कोशिकाओं के किण्वन के लिए। बुकनर ने क्या किया था, जाइमेज एंजाइम की खोज की थी सबसे पहले। सुमनर ने क्या किया था, यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किया था, क्रिस्टलिंग किया था। बर्जिलियस ने सबसे पहले ये प्रमाणित किया था कि एंजाइम क्या होता है, जैव उत्प्रेरक रूप में होता है। जो को एंजाइम होता है, को एंजाइम की खोज की थी फ्रिटर्स लिपमैन ने की थी। इमल फिशर ने एंजाइम की क्रियाविधि के लिए क्या दिया था, तालाकुंची सिद्धांत दिया था। सुमनर और नॉर्थरोप ने यह प्रमाणित किया था कि एंजाइम होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इससे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।